हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा ब्लॉगर यूपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं मॉर्निंग में अपना वीडियो स्टार्ट कर ली हूँ पूजा के टाइम पे ही। और मैं आज व्लॉग नहीं इसमें ऐड कर रही हूँ, सिर्फ अपना पूजा जो मैं करती हूँ डेली रूटीन में वही मैं शूट कर रही हूँ। और मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आ रहा था, आप लोग को आगे वीडियो में बताऊँगी, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि आज मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ मैं रोज़ की तरह नहा के आने के बाद भगवान जी को मैं उठाती हूँ, ठाकुर जी को, और उसके बाद जो वहाँ का बर्तन होता है उसको मैं निकालती हूँ। और जो रहता है भोग का सब, मतलब जल वल रहता है, आशवानी का जल रहता है, वो सब मैं जग में, जो यहाँ स्टील का दिख रहा है, उसमें मैं रखती हूँ। और वो मैं पानी प्लांट में डाल देती हूँ। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी शायद शेयर किया था। और जो यहाँ दिया बाती का, मतलब धूप की राख होती है, उसको मैं बगल जो मिट्टी का बर्तन उसमें रख देती हूँ। फिर इसको मैं बाहर प्लांट में डाल देती हूँ, कहीं रख देती हूँ साफ़ जगह। और यहाँ मैं इसके बाद ठाकुर जी को मैंने उठा दिया है मच्छरदानी से और बिठा दिया है ठाकुर जी को। और बस इसके बाद जो यहाँ का जल है उसको मैं बाहर डाल के आ जाऊँगी। तो ये मेरा सुबह का रोज़ का रूटीन होता है। जिस दिन मैं थोड़ा जल्दी पूजा कर लेती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी मुझे उठने में लेट हो जाता है या पूजा करने में, तब अच्छा नहीं लगता। अगर बहुत तेज़ धूप हो जाती है तो भी मतलब अच्छा नहीं लगता। जैसे आप जितनी जल्दी पूजा करते हैं आपको उतना ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में करो तो फिर बात ही अलग है। तो यहाँ मैं जल डाल के आ गई हूँ और जो बर्तन है यहाँ के, अब मैं इसको ले जाऊँगी और साफ़ करके तब मैं आऊँगी पूजा करने। और अभी मैं बर्तन साफ़ करके ला के रखती हूँ। इसके बाद मैं जा रही हूँ जल लाने। और आप लोग देख रहे होंगे आज मेरे घर के सामने इतनी सारी बाइक क्यों खड़ी है। तो दरअसल 2-3 दिन से मेरे घर के जो पड़ोस में अंकल हैं उनके घर पत्थर लग रहा है, तो उनके घर जो 4 बाइक हैं वो मेरे यहाँ खड़ी हो रही है। जैसे लग रही है कि 2 व्हीलर की एजेंसी हो गई है। तो यहाँ मैं एक मैं जल के लिए सॉरी मतलब नहाने के लिए जल निकाली हूँ, और एक मैं भोग के लिए जल निकाली हूँ, और एक आचमनी है। तो यहाँ मैं ये तीनों भर के पहले रख लेती हूँ। उसके बाद अभी पहले नहीं, अभी मैं 2-3 दिन से मुझे ये पत्थर मिला है, तो मेरा मन भी करता है कि मुझे ऐसे एक लकड़ी की छोटी सी चौकी मिल जाए। शायद देखो जब भगवान चाहे तब मिलेगा। तो इस पर मैं रख के ठाकुर जी को, मतलब सब भगवान को नहलाऊंगी। नहीं तो मैं ऐसे ही थाली पर रखती थी और एक तरफ मैं थोड़ा ऊंचा कर लेती थी जहाँ भगवान को बैठा देती, तो उस तरफ का पानी मतलब ढलान की तरफ एक तरफ चला जाता था। ऐसे मैं थाली के नीचे कुछ रख लेती थी, थोड़ा प्लेट व्लेट ऐसे, क्योंकि आप जो पानी नहला रहे हो अगर उसी में भगवान जी डूबे हैं तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि उसी थाली में सबको नहलाएंगे तो सब भगवान का पानी एक दूसरे को ऐसे लगेगा। जब किनारे बैठा के नहलाते हैं और पानी मतलब थाली ढलान में रहती है तो फिर वो पानी किनारे चला जाता है। तो देखते हैं मुझे कब मिलता है वो चौकी। अभी तो फ़िलहाल 2-3 दिन से पत्थर मिला है तो मुझे यही बड़ा अच्छा लग रहा है, इसी से मेरा काम चल रहा है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने शिव परिवार जी को नहला दिया है। उसमें शंकर भगवान, गणेश भगवान, पार्वती माता, कार्तिकेय सब हैं। और इसके बाद हनुमान जी को मैंने नहलाया है। अब कुछ लोग शायद कमेंट करेंगे कि आपको हनुमान जी को नहीं नहलाना चाहिए, लेकिन जब हैं और ये ज़्यादा पूजा नहीं करती, मैं ही करती हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं ही नहलाऊँगी। और इसके बाद मैं अब ठाकुर जी को नहला रही हूँ। दोनों ठाकुर जी को मैं साथ में ही नहलाती हूँ, ऐसे एक साथ में ही बैठा के। और आज मेरा अभी मन कर रहा है कि ऐसे रोज़ नहीं करती हूँ, आज मन किया कि मैं आज शंख से भगवान जी को नहलाऊंगी। ऐसे मैं रोज़ नहीं करती, जब कभी कोई व्रत रहता है, कोई ख़ास दिन रहता है, पूजा त्यौहार कुछ रहता है तभी करती हूँ। लेकिन बस आज मेरा मन किया तो मैं शंख से नहला रही हूँ। ये छोटा सा शंख मैंने इसी स्नान के लिए लिया है कि मैं इसे स्नान कराऊँगी। बस स्नान कराने के बाद ये छोटा सा कॉटन का तौलिया जिससे मैं सब भगवान को इसी से ऐसे पोंछ लेती हूँ। और आप लोग इसके साथ एक पट्टी सिर्फ देख रहे हैं, यही मैंने ऐसे ढेर सारा रखा है। सर्दी में मैं ऐसे पहनाती हूँ, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। सर्दी में ये रहता है कि इसके साथ मैं और कपड़े और वूलन कपड़े भी पहनाती हूँ, लेकिन गर्मी में बस मैं ऐसे ही पहनाती हूँ। जब ज़्यादा गर्मी रहती है, मौसम ठंडा रहता है, तो फिर मैं इसके ऊपर जो भी और पोशाक होते हैं ठाकुर जी के वो मैं पहना देती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल गर्मी में मैं यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा आराम मिलता होगा। जैसे आप छोटे बच्चों को आप हल्का कपड़ा पहना देते हैं लोगों, तो अच्छा लगता है उनको। और मैंने देखा है मथुरा वृंदावन में
जो ठाकुर जी की मूर्तियाँ हैं उसमें भी मतलब ऐसे वाइट वाइट पहनाए रहते हैं लंगोट साथ। तो इसलिए मैं जब ठाकुर जी को ऐसे रखती हूँ तो मुझे बुरा भी फील नहीं होता कि जब मंदिर में भी भगवान जी को ऐसे रखते हैं, सुलाते टाइम भी मतलब हल्का पोशाक में कर देते हैं, तो इसलिए मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, मुझे संतुष्टि मिली रहती है। कभी गर्मी है तो ऐसे रख रही हूँ, उसके बाद फिर जब सर्दी रहती है तो फिर बराबर पहनाती हूँ। तो ये रहे मेरे दोनों ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, आप भी दर्शन कर लीजिए। मैं बहुत कम वीडियो में दिखाना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नज़र न लग जाए मेरे ठाकुर जी को, लेकिन बस इसलिए मैं पूजा ब्लॉग अपने मतलब ब्लॉग में पूजा का वीडियो बहुत कम शेयर करती हूँ। तो बस इसके बाद ये जो कपड़ा है इसी से मैं सारी वो जो और फ़ोटो हैं उससे मैं पोंछ लेती हूँ। जो मूर्ति हैं उसको तो मैं नहला देती हूँ, लेकिन फ़ोटो मैं इसी से पोंछ लेती हूँ। और यहाँ मैं इसके बाद ठाकुर जी को जो कुछ इनका है सब कुछ मैं पहना दूँगी, तैयार कर दूँगी, माला वगैरह सब कुछ। गर्मियों में ज़्यादा कुछ नहीं पहनाती हाथ वाथ में। और दोनों ठाकुर जी के कान में बालियाँ भी हैं, लेकिन उसको मैं मतलब गर्मी में बहुत हल्का ही रखती हूँ मैं ठाकुर जी को। तो इसके बाद अभी मैं सब भगवान को चंदन करूँगी और उसके बाद फूल चढ़ाऊँगी, और बस ऐसे ही सबका होता है। तो मुझे ऐसा लगता है और मैंने कभी किसी को ध्यान भी नहीं दिया है, बस अपना जो तरीका है वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो फूल है वो मेरे गमले का है, और मेरे पड़ोस में एक आंटी हैं उनके यहाँ बहुत सारा ऐसे कनेर का, एक पिंक कलर और एक वाइट कलर बहुत सारा है। तो अभी इस टाइम काफ़ी दिन से मार्केट से नहीं ला रहे हैं, कुछ मेरे गमले से निकल जाते हैं, कुछ ऐसे साइड से। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है, खरीद भी नहीं रहे हैं और अपने गमले से ही फूल मिल रहे हैं रोज़ पूजा के। तो बस यहाँ इसके बाद मैं ये दूध रखी हूँ ठाकुर जी के लिए, और सब भगवान के लिए मिश्री रहता है, किशमिश रहता है, कभी आम वाम रहता है, कोई भी फल आया रहता है, कभी मतलब मिठाई लड्डू रहता है। तो आज तो फ़िलहाल सिर्फ मिश्री और बादाम का ही मैं भोग लगा रही हूँ। कभी कभी गुड़ घी का रहता है, मतलब ये नहीं है कुछ खास ही रहता है। कुछ त्यौहार रहता है तो कुछ आया रहता है, मतलब कुछ व्रत रहता है तो फल वल आया रहता है। मतलब जब जो भी रहता है वही भोग लगा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी रहे कि ये रहना ही चाहिए मंदिर में। जब भगवान जो कम देते हैं वो मैं लगा देती हूँ, जो कभी ज़्यादा दे रहते हैं तो ज़्यादा लगा देती हूँ। तो ये भोग लगाने के बाद आचमनी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं भोग स्वीकार करने के लिए भगवान जी से मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ। और उसके बाद अब मैं ये अखंड ज्योति है इसमें मैं ये जो कॉटन का धागा होता है यही डाल देती हूँ, क्योंकि ये मंदिर में काफ़ी देर तक अच्छे से जल जाता है। और मतलब रुई की बाती नहीं बनाती हूँ, इसी की बाती बनाती हूँ। और ये धूप मतलब धूप और दिया यही रहता है। कपूर कभी कभी डेली नहीं करती हूँ, कभी कोई मन करता है तो उस दिन जलाती हूँ। तो यही होता है मेरा पूजा करने का तरीका। और इसके बाद मैं आचमनी करके आरती कर लूँगी। और आप लोगों से मैं सॉरी कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बैकग्राउंड में बोल रहे हैं आपस में झगड़ा कुछ भी। मैं अलग कमरे में बंद की हूँ दरवाज़ा, लेकिन फिर भी बच्चों की आवाज़ आ ही रही है। मैं कितना भी मना कर रही हूँ वो लोग मान नहीं रहे। अभी तो डोर बेल भी बज गए मतलब एडिट करने में भी ये प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, नेचुरल सी बात है, सबके घर में होता है। तो जिसको अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं, जिसको बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं फिर से सॉरी बोल रही हूँ। तो यहाँ मेरी आरती हो गई है, और इसके बाद मैं आप लोग को जो दिखाऊंगी यानी सुनाऊंगी भी। उसके लिए मेरे एक सब्सक्राइबर का कई बार कमेंट आया था, मेरी एक वीडियो में 4-5 बार आया था। तो मैंने कहा था चलो कोई बात नहीं, मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि सब्सक्राइबर व्यूवर्स की जो मतलब रिक्वेस्ट होती है वो सर आँखों पे होती है।
तो आज हफ्ते 10 दिन से उनका कमेंट आ रहा था मेरे सब्सक्राइबर का, तो आज मैंने उनका रिक्वेस्ट पूरा किया। और आज मुझे शंख बजाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गया मुझे बजाए। शायद बीच में 1-2 बार मैंने दीपावली के टाइम बजाया था, नहीं तो मुझे 8-10 साल हो गया है शंख बजाए। और मैंने 1-2 बार धो के ट्राई किया। शायद वो एक तो पहले वाला जो मैंने बजाया वो थोड़ा मुझे छोटा लग रहा था, क्योंकि उसको मैंने अभी कभी भी नहीं बजाया था, सिर्फ पूजा के लिए ही लिया था। और ये दूसरा जो है ये थोड़ा खंडित हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे इसको विसर्जन करना है, इसलिए इसको मैं यहाँ रखी थी। और उसको भी मैंने ट्राई किया, लेकिन उसकी भी आवाज़ जो थी, साउंड उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की अपने सब्सक्राइबर के लिए। और आज मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा बड़ा शंख लूँ और एक अच्छे से लूँ। और सब लोग कहते हैं लेडीज़ को शंख नहीं बजाना चाहिए, तो शायद मैंने एक लोग से पूछा था, तो वो बोली थी कि महाभारत के टाइम पे द्रौपदी ने बजाया था, इस वजह से नहीं बजाते। और मुझे पता नहीं किस रीज़न से नहीं बजाते, फिर भी मैंने सबके कहने पे मैंने छोड़ दिया बजाना, पर मुझे अच्छा बहुत लगता है। तो फ्रेंड्स, बस अभी मैं घर से थोड़ा बाहर निकली हूँ घूमने। इतना टाइम मैं अक्सर रोज़ निकलती हूँ। मम्मी, अम्मा और ये घर में बैठे हैं। इनका थोड़ा सर दर्द कर रहा था, तो अम्मा उनके सर पे तेल रख रही हैं। और मैंने कहा मैं थोड़ा सा 10 मिनट में घूम के आती हूँ। सारा दिन ना एक ही जगह पैक हुए हुए अजीब लगने लगता है। हवा नहीं चल रही है, धूप है बस, लेकिन थोड़ा मैं टहल रही हूँ। खेल लूँ? अच्छा, तो बस अभी मैं थोड़ी देर बस ऐसे मैं घूम लेती हूँ। उसके बाद फिर जाऊँगी। ठाकुर जी को मैंने भोग लगाया है, शाम के टाइम में लगा देती हूँ कि हम लोग को प्यास व्यास लग रही है, ठाकुर जी को भी लगी होगी, इस वजह से लगा दी हूँ। दिया बाती अभी मैंने नहीं किए, आ रही हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा बस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और आप लोगों से बात करते, इसलिए मैंने सोचा यही बात करते करते अब ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। यहाँ ये लुक रोज़ देखने को मिलता है, अच्छा भी लगता है। हाँ, इस तरफ से भी आ रही हैं, सब मटक के चल रही है। तो यही सब हाल चाल है। मैं सुबह से कैमरा उठाया था, लेकिन आप लोगों से बात नहीं की थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। ऐसे काम हो रहे थे, आप लोग को आगे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों से बात नहीं किया था। मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बात करेंगे और इस ब्लॉग का एंड भी कर देंगे। तो अभी मेरी बगल में पड़ोस में एक भाभी है, मुझे बुला रही हैं, तो मैं 2 मिनट के लिए जा रही हूँ उनके घर। यहाँ आ गई। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और कल बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है, एक मेरी रेसिपी का ब्लॉग आने वाला है, तो आप लोग मिस मत करिएगा। ओके बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।